एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है। बहुत से ज्योतिषियों को पूछने के बाद, बहुत से उपाय करने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है। क्या आप बता सकते हैं हमारे बच्चों की शादी कब होगी? विवाह कब होगा? किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग आसानी से कैसे आप पता कर सकते हैं? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने पूर्व में बहुत से ज्योतिषियों को पूछा या बहुत से उपाय कर लिए, उसके बाद भी शादी क्यों नहीं हो रही है? इस विषय पर आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में मैं आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप आसानी से कैसे पता कर सकते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारिक उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने बहुत से ज्योतिषियों को पूछा और बहुत से उपाय भी हमने किए, उसके बाद भी बात नहीं बन रही। तो देखिए, ऐसा कब होता है? सबसे पहले हम इसे समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि शादी कब होगी। इसे आसानी से आप खुद कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत से ज्योतिषियों को पूछा या बहुत से उपाय करके आप थक चुके हैं, लेकिन बात क्यों नहीं बन रही है? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में विवाह स्थान बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, यानी विवाह स्थान को बिल्कुल ग्रहण लग जाता है, या लड़का या लड़की की कुंडली में विदुर दोष जैसी स्थितियां बन जाती है। यानी ऐसी कंडीशन में कुछ परसेंट लड़के लड़कियों के साथ ही यह स्थिति बनती है कि बहुत से उपाय करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है। इसमें ज्योतिषी की कहीं ना कहीं गलती नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिषी तो प्रॉपर अपनी तरफ से बेस्ट उपाय आपको निकाल के देता है। लेकिन प्लैनेटरी प्रभाव यदि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक कंडीशन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा देखा गया है। ऐसे में एक ज्योतिष में बहुत गहराई से विचार करके देखें ना, तो इसमें प्रारब्ध यानी कुंडली में जो दोष हैं, इनको 3 प्रकार की श्रेणी में रखा है। एक होता है मंद प्रारब्ध, एक होता है मध्य प्रारब्ध, एक होता है तार प्रारब्ध। यानी ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में मंद प्रारब्ध और मध्य प्रारब्ध की वजह से यदि शादी में देरी हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तो निश्चित रूपेण उपाय करते ही इस दोष का निवारण हो जाता है और शीघ्र विवाह का योग अवश्य बनता ही है। लेकिन एक कंडीशन होती है तार प्रारब्ध। यानी तार प्रारब्ध की एक ऐसी कंडीशन देखी गई है कि इसमें मर्जी चाहे जितने उपाय कर लिए जाएं, यानी वो चीज अकाट्य होती है, वह होकर के ही रहती है। यानी तार प्रारब्ध की जो स्थिति होती है, यह स्थिति ऐसा नहीं है कि यह नियम ज्योतिष में लागू होता है, जीवन के हर आयाम में लागू होता है। एक कितना भी अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर हो, उसने लाखों लोगों को बिल्कुल जीवन दान दिया हो, लेकिन कभी कभी उसके पास ऐसे लोग भी पहुंचते हैं, वो अपना लाख प्रयास करने के बाद भी उनको नहीं बचा पाता है। ये उनकी तार प्रारब्ध की स्थिति होती है। ऐसे ही ज्योतिष में भी होता है। यानी ज्योतिषी अपनी तरफ से कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन करे, कितना भी अच्छा उपाय दे, लेकिन जिन लड़के लड़कियों के तार प्रारब्ध में विवाह ना होना लिख दिया हो, या बिल्कुल विदुर दोष की स्थिति बन गई हो, या विवाह को बहुत ज्यादा नकारात्मक ग्रहों के द्वारा पीड़ित स्थिति में आ गया हो, तो ऐसे में यह स्थिति देखी गई है कि उपाय भी हम कर रहे हैं और बहुत से ज्योतिषियों को भी पूछ लिया है, लेकिन बात नहीं बन रही होती है। लेकिन यहां पर मैं यही कहूंगा, क्योंकि कोई भी दोष होता है उसका जो परसेंटेज होता है, सपोज करो कि 99% आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि शादी नहीं हो सकती, विवाह नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो क्रियमाण कर्म है, उपाय है, पुरुषार्थ है,
उसका जो लेवल है वो 100% हो जाता है। तो ऐसे में आपका जो प्रारब्ध था 99% नहीं होने वाला, उससे ज्यादा पलड़ा भारी आपका क्रियमाण कर्म का हो गया, यानी उपाय का, पुरुषार्थ का 100% हो गया। तो ऐसे में आपके प्रारब्ध की स्थिति घटित नहीं हो करके जो आपने पुण्य कर्म किया है, उपाय किया है, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलने की स्थितियां बन जाती है। तो चाहे कुंडली में कितनी भी नकारात्मक कंडीशन बन रही हो सकता है साधारण लोगों की अपेक्षा आपको ज्यादा उपाय करने पड़े, लेकिन आप लगातार उपायों का अनुसरण जारी करिए, बड़े से बड़ा बंधन भी खुलेगा और विवाह का योग बन जाएगा। देरी जरूर हो रही हो, मैं समझता हूं कि जब बच्चों की शादी विवाह की योग्य उम्र हो जाती है और हर एक प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बनती है, तो ऐसे में मन को बहुत पीड़ा होती है, माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मंद प्रारब्ध, मध्य प्रारब्ध, तार प्रारब्ध की स्थिति पर यह निर्भर करता है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो है, शादी कब होगी से पता कैसे करें हम आसानी से? आप कैसे जान सकते हैं विवाह कब होगा? देखिए, इसे जानने के वैसे विविध नियम हैं ज्योतिष में, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। इस तरीके के माध्यम से चाहे किसी को एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं आता हो, वह व्यक्ति भी पता कर लेगा कि शादी कब होगी। माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए पता कर पाएंगे विवाह कब होगा, या आप किसी को भी बता सकते हैं कि उसकी शादी कब होगी। तो जानने के लिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की के विषय में आपको जानना है शादी कब होगी, आप उसकी जन्म कुंडली खोलिए, और जैसे ही जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना? यह समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। ठीक है ना? इस बात को समझ लीजिए, यह समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। जैसे आपने किसी भी लड़का या लड़की के लिए जानना है शादी कब होगी, तो उसकी दूसरे या तीसरे पेज पर कुंडली में जैसे ही जन्म पत्रिका खोलेंगे तो जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा कुंडली का बना हुआ होगा। उसमें सबसे पहले आपको यह जानना है कि उस लड़का या लड़की की कुंडली के विवाह स्थान को कौन सा शुभ ग्रह देख रहा है। मान के चलिए इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, यहां कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों में से कोई ग्रह बैठा है, और इन चारों में से जो शुभ ग्रह बैठा है, क्योंकि यहां बैठेगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी, जहां पर 9 लिखा है वहां पर वह विवाह स्थान है। तो ऐसे में शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर जाए, और जिस शुभ ग्रह की दृष्टि विवाह स्थान पर है उस शुभ ग्रह की दशा आ जाए। दशा कैसे पता करोगे? आसानी से कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, उसमें डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है ग्रह के आगे किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो ऐसे में आपको यह देख लेना है कि विवाह स्थान को जो शुभ ग्रह देख रहा है उसकी दशा कब आ रही है, या दशा चल रही है तो अभी उसका विवाह योग बनेगा, या आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद उस शुभ ग्रह की दशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, तो उस समय काल में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जिसे आसानी से हम समझते हैं, देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, यह आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस विवाह स्थान में यदि विवाह का कारक ग्रह जैसे शुक्र बैठा है या गुरु बैठा है, या मान के चलिए चंद्र बैठा है, शुक्र, गुरु या चंद्र में से कोई भी ग्रह है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, ध्यान रखें खाने से समझना है, इस खाने में 9 की जगह नंबर आपके और भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में यदि विवाह का कारक शुक्र या गुरु बैठे या चंद्रमा बैठ जाए, इन तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, यानी यदि चल रही हो तो उसी समय काल में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा, या आने वाले कुछ 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद यदि बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ रही है तो उस समय पर शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। एक और विशेष बात आप देखिए, यानी कुंडली का जो विवाह स्थान का स्वामी होता है उसे जानना आपके लिए जरूरी है। अब कैसे जानेंगे? यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है ना, यही आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है, और इस खाने में लिखा नंबर आपको बताएगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है।
मान के चलिए 9 की जगह आपकी कुंडली में यहां 1 लिखा है, तो आपकी कुंडली का विवाह स्थान का स्वामी मंगल है। 2 लिखा है उनका शुक्र है, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। ऐसे नंबर के अकॉर्डिंग आपको विवाह स्थान का स्वामी ग्रह पता लग गया। अब इस ग्रह की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, और ये अंतरदशा जब भी आ रही हो, या तो चल रही हो या आगे जब भी 6 महीने साल भर बाद आगे जब भी ये दशा आएगी, तो उस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग अवश्य देखा गया है। एक और विशेष बात है, यानी ये विवाह स्थान का जो स्वामी ग्रह है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर बैठ जाएगा, या 8 नंबर लिखा है वहां पर बैठेगा, तो ऐसे में मंगल ग्रह की जब भी अंतरदशा आएगी तो शादी का योग बनेगा। विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कुंडली में कहीं पर भी जहां 2 लिखा है और 7 लिखा है वहां बैठेगा, तो शुक्र ग्रह की जब भी अंतरदशा आएगी शादी का योग बनेगा। विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में जहां 3 लिखा है और 6 लिखा है वहां बैठेगा, तो बुध ग्रह की जब भी अंतरदशा आएगी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। यदि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह 4 लिखा है वहां बैठा है, तो चंद्रमा की अंतरदशा में शादी का योग बनेगा। विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कुंडली में कहीं पर भी जहां 5 लिखा हो वहां बैठेगा, तो सूर्य की अंतरदशा में शादी का योग देखा गया है। ऐसे में विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कुंडली में कहीं पर भी जहां 9 लिखा है और 12 लिखा है वहां बैठेगा, तो गुरु की जब भी अंतरदशा आएगी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कुंडली में कहीं पर भी जहां कहीं पर भी 10 या 11 नंबर लिखा है, तो ऐसी स्थिति में, वैसे शनि विवाह में बाधा करता है, लेकिन शनि की दशा भी ऐसी स्थिति में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देती है। तो प्रिय दर्शकों, ये छोटे छोटे नियम हैं, बहुत से आसान नियम है जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कुंडली में गुरु या शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, बलवान स्थिति में है, तो गुरु शुक्र की अंतरदशा में भी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का बहुतायत मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है, योग बन जाता है। और भी विविध प्रकार के नियम होते हैं जिसको बहुत डेप्थ में जाके कैलकुलेट किया जाता है, जो साधारण लोगों को थोड़ा सा समझने में उसमें दिक्कत होती है। एक अच्छा ज्योतिषी या ज्योतिष की जिनको बेसिक नॉलेज है वही लोग समझ पाते हैं। लगन कुंडली के अलावा फिर नवांश कुंडली में भी कैलकुलेशन करके देखा जाता है। और इन जिन ग्रहों के द्वारा भी मैंने योग बताए, यह ग्रह बलवान भी होने चाहिए अंश बलाबल के साथ। यदि बलवान होंगे तो ही जो ग्रह विवाह का योग बना रहा है वो अपनी दशा में निश्चित रूपेण शादी का योग बना देता है। प्रिय दर्शकों, ये छोटे छोटे नियम हैं जिनके माध्यम से किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग आप पता कर सकते हैं। मैंने पूर्व में भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से बताया हुआ है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। और भी विविध प्रकार के जो नियम हैं, सूत्र हैं, आप जानना चाहते हैं तो हमेशा जुड़ के रहिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहाँ, कैसे होगी और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।